अभी के दौर में 90% शादियां क्यों टूट रही हैं? लोग खुश क्यों नहीं हैं? आप देखेंगे कि जितने जितने भी जोड़े हैं अभी, या फिर जो भी नए बन रहे हैं, ठीक है, हर 3 से 4 साल के बाद वो टूट रहे हैं। तो कमी कहाँ रह जा रही है? ठीक है, आप सही से चुनाव क्यों नहीं कर पाते हो? एंड एक शादी में बंधने के लिए, ठीक है, क्या चाहिए? एक लड़के के लिए क्या चाहिए, एक लड़की के लिए क्या चाहिए? ठीक है, जो जो कि वो रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने। ठीक है, ये क्या क्या ऐसी मतलब रिक्वायरमेंट है जो एक शादी के बंधन को एक पवित्र बंधन में बांध कर रखती है? ठीक है, देखिए अभी के समय में क्या हो रहा है ना, तेजी से रिश्ते टूट रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लालच के दम पे रिश्ते बनाओगे तो वो टूटेगा ही टूटेगा। इक्वालिटी है ही नहीं। तो एक शादी को सफल बनाने के लिए, ठीक है, क्या ऐसे 5 चीज़ें हैं जो एक शादी को सफल बनाती है? देखिए मैं नहीं कह रही, ठीक है कि आप तुरंत शादी के बंधन में बंध जाओ, नहीं। जब तक आपका इनर वॉइस ना बोले कि हाँ अब ये सही समय है एंड ये सही इंसान भी है, तो तब तक आप मत बंधिए। ठीक है, क्योंकि हमारा समाज भी ऐसा है। लड़कियां जाहिर सी बात है 25 के, मतलब 25 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, 22 23 से लड़कियां क्रॉस होती है तो बस अब उसकी शादी कर दी जाए। लड़के यदि 26 27 के हो गए हैं, ठीक है, कमा रहे हैं, तो बस शादी कर दी जाए। फिर पेरेंट्स देखते हैं, ठीक है, पेरेंट्स अपना स्वार्थ देखते हैं एंड यहीं पे शादी टूटती है। या फिर शादी में बंधने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या बाहर किसी से मिलना जुलना और घर में कलेश होना, तो ये तय है। तो आप किस टाइम पे शादी करें, ठीक है, एंड शादी करते समय क्या देखें, ठीक है, अपने रिश्ते में, ताकि आप जितना लॉयल हैं, ठीक है, सामने वाले से भी लॉयल्टी मिले, तभी वो रिश्ता सफल हो पाता है। अभी के दौर में जितनी भी शादियां आप देखेंगे ना, देखिए दिखावे के लिए वो पति पत्नी है, ठीक है, समाज को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए वो पति पत्नी के रिश्ते में है, लेकिन अंदर से उनका मन नहीं मिल रहा है। यदि महिलाएं हैं तो वो दूसरी तरफ ध्यान दे रही है, यदि पुरुष हैं तो वो दूसरी तरफ ध्यान दे रहे हैं। मतलब आप एक पवित्र बंधन को ऐसा मजाक बना के रख दिए हैं। तो देखिए 5 चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इक्वालिटी ज़रूरी है, ठीक है, बराबरी ज़रूरी है। पति पत्नी के संबंध में सबसे पहले बराबरी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको किसी का डोरमेट नहीं बनना है, ठीक है, आप ना ही किसी को सर पे बैठाना है। आप लड़के हो या लड़की, आपको किसी का भी डोरमेट नहीं बनना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस वो पत्नी है तो बस वो जैसे जैसे बोल रही है वैसे वैसे आप करते चले जाए एकदम अंधे होके, ऐसे भी नहीं करना है। या फिर वो पति है तो बस पति परमेश्वर होता है तो उसे सर पे बैठा ले, ये भी नहीं करना है, ठीक है, तो क्योंकि चलेगा ही नहीं आपका रिश्ता। जब तक इक्वालिटी नहीं होगा नहीं चलेगा। शिव शक्ति 2 फॉर्म में, ठीक है, अर्धनारीश्वर फॉर्म में, मतलब 50-50। जब तक ये बराबरी पे नहीं आएगा रिश्ता, मतलब दिव्यता की तरफ जाएगा ही नहीं जाएगा। तराजू में देखिए आपका दोनों पलड़ा बराबर होता है तभी वो सही होता है, बैलेंस वे में, ठीक है। जितना आपके पास है 50-50 उसके पास भी रहना चाहिए, सामने वाले के पास। तो इक्वालिटी ज़रूरी है। यदि आप 50% फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाले को भी दीजिए 50% फ्रीडम इंजॉय करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 70% इंजॉय कर रहे हैं और सामने वाला 30% इंजॉय कर रहा है एंड बैठा हुआ है घर में, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इक्वालिटी ज़रूरी है, हर चीज़ में इक्वालिटी करिए। आप यदि अपना करियर बना रहे हैं, ठीक है, और सामने वाला जो भी आपका पर्सन है, ठीक है, चाहे वो मेल रहे चाहे वो फीमेल रहे, एंड वो घर में बैठा है, तो ये बहुत बकवास है, फिर से ये रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। मतलब हर चीज़ में इक्वालिटी ज़रूरी है। इक्वालिटी मतलब हर चीज़ में बराबरी, बराबरी होनी ही चाहिए, तो ही देखिए वो सेम पेज पे आएगा, ठीक है। आपका मन भी बराबर रूप से मिलना चाहिए, आपका दिल भी बराबर रूप से मिलना चाहिए। देखिए जब बराबरी होगी ना,
तो फिर अलग अलग सोच का भी इंसान मिल जाता है। लेकिन हाँ, आपको इसमें फ्रीडम देना होगा, ठीक है। दूसरा जो है केयर। यदि आप रिश्ते में बनते हैं तो सबसे पहले केयर जरूरी है, ठीक है। यदि पति है तो अपने पत्नी की केयर कीजिए, और पत्नी है तो अपने पति की केयर करें, भरपूर केयर करें। क्योंकि आप सारी दुनिया से कट के एक बंधन में बंधे हैं, तो केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि पत्नी है तो उसी की ही केयर करे एंड उसी की ही सेवा करे एंड वो पलट पलट के 2% भी आपकी ना करे। ये फिर भी मैं बोल रही हूँ कि इक्वालिटी नहीं रहेगी तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दुनिया को दिखाने के लिए आप बोलेंगे कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर दिल से आप खुश नहीं रहेंगे। आपका सोल जवाब दे देगा, ठीक है, कि ये रिश्ता सही नहीं है। तो केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी, भरपूर ज़रूरी है, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि दोनों एकदम ये दिखावे वाला केयर नहीं, एक दिल से केयर, ठीक है। क्योंकि एक दिल से एक्सेप्ट करते हो आप एक रिश्ते को। तो दूसरा केयर, पहला इक्वालिटी होना चाहिए, दूसरा केयर होना चाहिए। तीसरा जो है लॉयल्टी होनी चाहिए, ठीक है। विश्वास जरूरी है। इतना विश्वास तो होना ही चाहिए अपने पति और अपने पत्नी पे कि हाँ, वो मेरे अलावा और किसी को, मतलब देखिए, पहले आपका क्या पास्ट रहा है, ये सबका पास्ट कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। लेकिन जब से आप ये बंधन में बंध गए हैं तो मुझ पे विश्वास बना के रखें, ठीक है। जब तक सांसें चल रही है तब तक इतना भरोसा होना चाहिए, ठीक है। कि वो कहीं, पति को भी अपनी पत्नी पे इतना भरोसा होना चाहिए कि कहीं पे भी वो काम करने जाए तो उसे शक की निगाह से ना देखे, ठीक है। एंड पत्नी को भी अपने पति पे भरोसा होना चाहिए। और देखिए, यही भरोसा, यही विश्वास एक दूसरे को बांध के रखता है, ठीक है। आप, ऐसा नहीं है कि आपको यदि फ्रीडम मिला है तो उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। फिर वहीं पे शक, देखिए शक वहीं पे पैदा होता है, ठीक है। जब आप फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करती हैं, शक वहीं पे पैदा होता है, यानी वहीं से रिश्ता खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना विश्वास, इतना भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है लव, प्यार तो अता होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के संगनी के रूप में हैं, मतलब आधा अंग, ठीक है। तो प्यार तो ज़रूरी ही ज़रूरी है, चाहे आपका एज कुछ भी रहे। आप 25 के एज के रहें, चाहे 50 के एज के रहें, प्यार अता होना चाहिए। चाहे आपके आगे आपके बच्चे आ गए हों, ठीक है, बच्चे आ गए हों, दामाद आ गया हो, नाती पोता सब आ गया हो, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों में प्यार होना चाहिए, कपल रहना चाहिए। हाँ, दिल तो बच्चा है जी, इतना प्यार होना चाहिए दोनों में, तब वो रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, वहाँ से पता है, एक मैं बताती हूँ, जब दो लोग एक कंबाइंड होते हैं ना, तो वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, जो हमारे आसपास के वातावरण को भी पॉजिटिव करती है। आप खुद सोचिए, जब दो नेगेटिव इंसान जब साथ आएंगे तो नेगेटिविटी स्प्रेड होगी। लेकिन जब दो पॉजिटिव सोच का इंसान मिलेगा तो वहाँ पे पॉजिटिविटी रहेगी, ठीक है। आसपास का वातावरण बहुत खूबसूरत रहेगा एंड उसके बच्चे में भी संस्कार बहुत अच्छा आएगा। पांचवा जो अंतिम चीज है वो है, मतलब एक ऐसे संगनी का या फिर ऐसे साथी का चुनाव करना जो आपकी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इस सांसारिक मोह में बांध के रख दे कि हाँ, आज कमाया कल जाके मॉल में खर्च किया। इतना तक ही जीवन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आप दोनों मिल के कुछ ऐसा क्रिएट करें ताकि इस धरती को, इस पृथ्वी को, या फिर आपके आसपास, इतना नहीं भी सोच रहे हो तो आपके आसपास के लोगों को कुछ फायदा हो, कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। आप दोनों मिलके इतना तक सोचिए। यदि आप इस तरह से रिश्ते में बंधते हैं ना, तो मैं बताती हूँ कि दिव्य शक्तियों का इतना आशीर्वाद आप पे होगा, ठीक है। दिव्यता वहाँ पे भरी रहेगी। ये संयोग, पता है, शिव शक्ति संयोग हो जाएगा, ये संयोग लक्ष्मी नारायण योग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना लॉयल्टी, इतना केयर होना चाहिए एक पति पत्नी के रिश्ते में, तभी वो रिश्ते में सही से बन पाएंगे, ठीक है। एंड तभी उन्हें एक अंदर से सोल सेटिस्फैक्शन का भाव आएगा। जो मेल है उसे भी आएगा, जो फीमेल है उसे भी आएगा। वरना दिखावटी के लिए तो अभी बहुत सारे रिश्ते चल रहे हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते चल रहे हैं जो सिर्फ पैसों के दम पे बनते हैं बस। वो दुनिया को दिखाने के लिए हाँ हस्बैंड वाइफ है, लेकिन अंदर से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं उसे।
जल्दबाजी में यदि जो भी रिश्ता बनाओगे तो वो पक्का टूट जाएगा। एंड यदि नहीं टूटा तो वो लास्ट तक बहुत घीस तीर के चलने वाला है, सही से सुकून आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, यदि आपको अच्छे से एक दिव्यता, एक अच्छी फीलिंग्स लानी है ना अंदर से, एंड ये देखना है कि हाँ हम दोनों मिलके कुछ नया क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब हम दोनों मिलेंगे तो कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे। जब इस सोच के साथ आप किसी के साथ बंधेंगे एंड सामने वाला भी इंसान इस सोच के साथ आपके साथ बंधेगा, तो वहाँ पे पक्का डिवाइन एनर्जी काम करती है, ठीक है। नहीं तो हर जगह डेविल एनर्जी है। वो मंदिर का घंटा भी बजा रहा है फिर भी उसके अंदर डेविल एनर्जी है, ये मैं लिख के देती हूँ। इसलिए अभी के समय में, ठीक है, चुनाव सही से कीजिए, सोच समझ के कीजिए। एंड यदि रिश्ते में बंध गए हैं तो इतना ज़रूर ये 5 पॉइंट्स पे फोकस कीजिए, तभी आपका रिश्ता एक प्यारा बनेगा, खूबसूरत बनेगा, एंड वो रिश्ता दिव्यता की तरफ जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे ही रिश्ते टूटते रहेंगे। थैंक यू सो मच।